Hello everyone. This is our third session, okay, for Zotero's tutorial. If I can revise, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि आप गूगल पे जाते हैं एंड यू डाउनलोड Zotero और Zotero का कनेक्टर। तो Zotero को डाउनलोड करके उसको आप एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल करते हो और फिर उसके बाद आप Zotero के कनेक्टर को क्लिक करते हो ताकि वो आपके गूगल क्रोम के साथ कनेक्ट हो जाए। सो द थर्ड स्टेप दैट देन यू फॉलो इज़ दैट कि जब आप Zotero का डाउनलोड करके उसको ओपन करते हो, सामने एक ऑप्शन होता है सिंक का। आप सिंक को क्लिक करते हो और वो आपको बताता है कि आप यूज़र नेम और अपना जो है ना ईमेल या पासवर्ड जो भी है वो आप लिख लें। उसमें से चूंकि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है नहीं, तो फिर आप क्या यू डू द नेक्स्ट स्टेप, जो कि ये है कि आप अपना अकाउंट बनाते हो। सो यू क्लिक इन और अपना एक यूज़र नेम आप देते हो एंड देन यू गिव अ पासवर्ड और ईमेल। आपको एक ईमेल रिसीव हो जाती है, आप उसको क्लिक करते हैं तो Zotero आपके पास काम करना शुरू कर देता है और आपके पास एक इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। लेकिन उसमें जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये जो लाइब्रेरी में आपका डेटा है ये आपके पास उधर अवेलेबल फ़िलहाल नहीं है। इसको हम बाद में वी कैन इंक्लूड दैट हियर। तो ये उसमें से एक चीज़ है, आपके पास सिंपल एक लाइब्रेरी होती है। अवर अवर थर्ड स्टेप नाउ इज़ कि हम इस लाइब्रेरी में अपना डेटा कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। एक बात यह है कि अगर आप लाइब्रेरी को इफ़ यू क्लिक राइट क्लिक ऑन द लाइब्रेरी, you have a new collection, ठीक है? So you can make a collection and then you can make sub collections as well. For example, if I make a collection in the name of Zotero and then I click create, तो ये मेरे पास Zotero का collection आ गया। यहाँ पे वो literature की sources मैं ऐड करूँगा जो कि linked हो बेसिकली Zotero के इसी 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 चैप्टर के साथ या इसी आप जो भी उसको वट एवर यू कॉल इट, ठीक है? इस Zotero को अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक न्यू सब कलेक्शन भी बन सकता है Zotero के अंदर भी। फिर आप यू कैन फॉर एग्जांपल यू हैव वन ऑन थीसिस, तो फिर थीसिस के बाद चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 भी बन सकता है। अब सिंपली इसको क्लिक करेंगे तो Zotero में आपके पास आ जाएगा, लेट्स सपोज लेट्स मेक इट सेशन 1। तो सेशन 1 आप क्रिएट करेंगे तो ये आपके पास Zotero विद इन द लाइब्रेरी यू हैव अ कलेक्शन ऑन Zotero और Zotero के अंदर फिर आपका एक कलेक्शन है सेशन 1 के नाम से। तो आप एक कलेक्शन भी बना सकते हो और फिर आप एक सब कलेक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है? That is how it works. Now if you want to add items into your Zotero, for example, if you want to add items into your library, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। You have two ways to do it. Either you do it directly from the Google Chrome, जो भी चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है वो डायरेक्टली गूगल क्रोम के जरिए से Zotero में इंटर हो जाती है। बट इफ समथिंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट और आपके पास कोई किताब है, कोई आर्काइवल सोर्स है, इफ देयर इज एनीथिंग, और आप चाहते हैं कि उसको आप इंक्लूड करें Zotero के लाइब्रेरी में, तो आप उसको मैनुअल भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट लेट्स गो और हम जो भी हमारा गूगल के थ्रू है, गूगल क्रोम के थ्रू, हम पहले उसको चेक करते हैं। यू जस्ट एज्यूम दैट यू आर लुकिंग फॉर एन आर्टिकल और उसका है कि लेट्स सपोज it is a research article जो कि let's suppose available है on the internet. Let's suppose it is this article. So we click it, ठीक है? And for example, let's take two examples, okay? सो ये वो सोर्स है जिसको आप अपने लाइब्रेरी में भी इंक्लूड करना चाहते हैं और ये वो सोर्स है जिसको आप सिंपली अपने लिटरेचर में भी इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि आपने बाद में इसको क्या करना है, यू वांट टू डू साइटेशन ऑफ दिस, ठीक है? सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू ओपन इट हियर और यहाँ पे ओपन करने के बाद बिल्कुल ये राइट क्लिक पे यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है एक्सटेंशंस का। बिल्कुल ये गूगल का जो भी आप क्रोम का बार होता है ना, इसके साथ आप राइट पे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के नीचे इट इज Zotero connector, so you click Zotero connector, okay, and Zotero connector directly bridges it into the software, ठीक है? अब अपने सॉफ्टवेयर के बाद फिर आप जाते हैं Zotero के अंदर और यहाँ पे
Zotero के बाद आप इसको ज़रा यू सिंपली गिव इट अ क्रॉस चेक। हम थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक करने की कोशिश कर लेते हैं कि आया जोटेरो ने जो चीज़ें ब्रिज इन की है, आई मीन जो चीज़ें भी इंक्लूड कर चुका है, इज और दे करेक्ट। तो यहाँ पे जोटेरो ने इसको कर लिया है कि वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट इन नेशनल आइडेंटिटी, इट्स द टाइटल। और व्हाट इज द आइटम टाइप? द आइटम टाइप हियर इज रिटन एज जर्नल आर्टिकल, ओके। This is the title, journal article, name of the authors, publication, volume, whatever is available on the website over there has been taken in here by Zotero. Just one thing, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आपको एक sync option नजर आता है, so you sync it with Zotero one time, so that it is saved into your Zotero. Okay, it is because I haven't yet added my username or password. That's why I will add my username and password. तो अगर आपने already अपना username और password add कर लिया Zotero के अंदर, तो आपकी जो भी sync है वो article है वो sync हो जाता है. We can take another example as well. For example, अगर हमारे पास एक और article है that was published in Asian Women Journal, हम उसको let's open that, और हम उस आर्टिकल को भी I can show you that how can we add that into Zotero. For example, if that is the article, अब गूगल पे आपने वो आर्टिकल ढूंढ लिया जिसको आप साइट करना चाहते हो, जिसको आप Zotero में इंटर करना चाहते हो, सो यू ओपन दैट आर्टिकल। यहाँ पे आपके जहाँ पे अपना गूगल क्रोम का ये बार होता है, सर्च बार, उसके बिल्कुल साथ ही एक छोटा सा बॉक्स लगा है, उस बॉक्स को आप क्लिक करते हैं, एक्सटेंशन आता है, और एक्सटेंशन के नीचे फिर आपके पास देन यू हैव इन ऑप्शन ऑफ Zotero, और वो Zotero फिर इसको इंक्लूड कर देता है। अगर ये हम यहाँ पे Zotero को देखेंगे तो ये मुझे ये बता रहा है that it is not a research article, it basically is an internet source। तो उसका मतलब यही है कि बिकॉज ये तो एक इंटरनेट का सोर्स हमें सिर्फ नहीं चाहिए, पूरा एक रिसर्च आर्टिकल चाहिए। सो लेट्स फाइंड द सेम आर्टिकल समवेयर एल्स सो दैट वी कैन हैव द होल डेटा। अगर हम सिर्फ वेब पेज को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, द प्रॉब्लम दैट वी विल हैव इज कि जर्नल का नाम और आर्टिकल की बाकी डिटेल्स हमारे पास नहीं आएंगे। सो लेट्स चेक दिस एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन के बाद हम नीचे उसको लेट्स चेक इट कि हमारे पास Zotero पे क्या ऑप्शन आता है। अभी Zotero पे फिर भी वही वेब पेज का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। हम थोड़ा सा इफ यू वेट अ बिट, ये पूरा आप यूँ समझ लें, इसको थोड़ा टाइम लगता है ओपन अप होने पे। एक्सटेंशन को आप क्लिक करते हैं, नाउ यू हैव एन ऑप्शन इन Zotero, आप उसको क्लिक कर लें, और ये Zotero में ऑटोमेटिकली इट विल सेव इनटू दैट। सो यू क्रॉस चेक इट फ्रॉम हियर विद Zotero। यहाँ पे जब आप आ गए तो यहाँ पे ये जर्नल आर्टिकल, इट्स द टाइटल ऑफ दैट, ऑथर का नाम है, इट्स पब्लिकेशन हियर, a volume, and issue is missing, so you can cross check it by yourself as well कि issue इसमें missing क्यों है। issue is issue number 1, so you can type in here। issue पे आप आते हैं तो यहाँ पे 1 को आप टाइप करें, and then again you click on the sync, और sync के बाद आपको ये automatically sync हो जाएगा। so now in your Zotero session 1 sorry, you have now 2 items here, ठीक है, आपके पास अब 2 items जो है ना वो सेव हो गए हैं। remember one thing, if a PDF is available with the article, if a free PDF is available with the article, automatically it syncs into Zotero। तो आप उस PDF को किसी भी टाइम आप देखें, अगर मैं इस पे आ जाता हूँ, there is an option of PDF, I can simply click the PDF, और वो PDF को डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने वो PDF भी ओपन हो जाता है। सो इन केस फ्यूचर में आपने साइटेशन को दोबारा क्रॉस चेक करना है, थोड़ा सा उसको पढ़ने की ज़रूरत है आपको, जैसे एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट, इट इज़ अ लिटरेचर, इट्स अ लिटरेचर रिव्यू सॉफ्टवेयर एज वेल। सो लिटरेचर रिव्यू के टूल के तौर पे भी आपके लिए ये काम करता है। सो नाउ यू कैन सी द PDF इज ऑल्सो देयर। लेकिन अगर उस आर्टिकल के साथ if the PDF is not there already attached with it, तो ये इसके साथ आप देखें तो PDF नहीं आएगा आपके पास। But if a PDF is available online free, you can simply once you have it
इन द Zotero here with you, एंड द PDF भी यहाँ पे अवेलेबल होगा, किसी भी टाइम आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो आपके लिए ओपन हो जाएगा।